नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बराबरी। बहू थोड़ा हाथ रोक कर खर्च किया करो। महंगाई बहुत बढ़ गई है और हमें कभी भी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। रीना को कुछ समझ नहीं आया, उसकी सास उससे ऐसा क्यों कह रही है। रीना अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका एक बेटा भी था, सूरज, करीब 4 साल का, जिसने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया था। आधुनिक शहरों की चकाचौंध कहें या पेट को पालने का सवाल, अधिकांश नौजवान अपनी रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों की ओर निकल पड़ते हैं। वैसा ही रीना के पति राजेश के साथ हुआ। करीब 10 साल पहले वो गांव को छोड़कर शहर में बस गया था और वहीं कमाने खाने लग गया। जब राजेश का शादी ब्याह हुआ तब रीना शहर आ गई। बीच बीच में वो गांव जाकर अपने मम्मी पापा से मिलाते। राजेश की एक ही बहन थी, प्रियंका, वो भी उसी शहर में ब्याही थी, लेकिन दोनों के घर दूर दूर थे। लेकिन तीज त्योहार के अलावा बीच बीच में आना जाना, मिलना जुलना लगा ही रहता। रीना को वैसे तो उनके आने से कोई परेशानी नहीं थी, पर उसकी ननद हर चीज़ में कमी निकालती रहती। वो थोड़ा ऊंचे घर में ब्याही थी, पर कभी कभी अपनी बातों से रीना का दिल दुखा जाती थी। अरे भाभी, ये तो सूट नया लगता है, पिछली बार तो आई थी तो ये नहीं था आपके पास, और ऐसा मैंने अपनी कामवाली को दे दिया था शायद। अरे भाभी, ये चादर कितनी पुरानी हो गई है, इसे फेंक क्यों नहीं देती हो, कुछ ढंग का नया ले लो। रीना से कुछ कहते नहीं बनता था। ऐसा पहली बार नहीं था कि उसकी ननद ने कुछ टीका टिप्पणी की हो। जब भी वो रीना के घर आती थी, भाभी ये कब लिया, वो कब लिया, कितने में लिया, और सेम उनके घर भी मिल जाता था। और कुछ नहीं तो क्यों ये सब फालतू में कूड़ा जमा करके रखा है, फेंको इसको। रीना मन मसोस कर रह जाती, माना वो अपनी ननद की बराबर की नहीं थी, पर जितना है उतना में वो खुश रहती थी। राजेश स्वभाव से बहुत सीधा था, जबकि उसकी बहन उसके विपरीत स्वभाव की थी। उतना होने के बावजूद भी कभी भी मुंह खोलकर अपने भाई से कुछ ना कुछ मांगती रहती। राजेश और रीना लिहाज की वजह से और बड़ी बहन होने के नाते कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन बड़े शहर में महंगाई की वजह से उन्हें कई बार बहुत सी चीज़ों में कटौती करनी पड़ती थी, इसलिए वो अपना हाथ खींच खींच कर चलते। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से रीना की सासू माँ आई हुई हैं। उनकी बेटी प्रियंका की ननद की शादी थी। अचानक बातों बातों में उसकी सासू माँ का यूँ बराबरी करने वाली बात रीना को थोड़ी अखर सी गई। वो सोच में पड़ गई, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अरे बहू, ये कप तो महंगा लगता है, शहर में पैसे बचाना सीखो। मम्मी जी, वो दीदी, अरे उसको क्या कमी है, लेकिन जिसकी जितनी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए, रीना कहने वाली थी। उसकी ननद उसके यहाँ जब भी आती पहले ही कह दिया करती थी, कोई बढ़िया सा टी शर्ट खरीद लेना, नंदोई को कोई सस्ते से कप में चाय मत देना। तभी फ़ोन आया, मम्मी भाभी से कहना कल कुछ अच्छा सा पहन कर रहें और आप भी अच्छे से तैयार रहना। पर बेटा, बात क्या भला बताएगी भी। मम्मी, कल मैं, मेरी सास, ननद और ये हम सब शादी की शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे हैं, जो वहीं पास में है। हो सकता है कल हम आएँ तो आप बढ़िया सा नाश्ता खाने का इंतज़ाम कर लेना, और कुछ अच्छा जैसे पनीर पुलाव ये सब भाभी से कहकर बनवा देना। भाभी को कहना कोई अच्छा सा बर्तन सेट और घर को ठीक ठाक करके रखें। और सुनो माँ, मेरी सास और ननद पहली बार आ रही हैं तो बढ़िया सूट और साड़ी देकर विदाई देना, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। चलो रखती हूँ। बहू प्रियंका कह रही थी कल हो सकता वो और उसके ससुराल वाले आएं। उसने खाना और बढ़िया तैयारी के लिए कहा है। रीना के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जी मम्मी जी, सुनिए, घर थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। रीना ने फ़ोन करके राजेश से कहा। क्या हुआ रीना, क्या बात है। कल दीदी आ रही हैं, अभी तो महीना शुरू ही हुआ है।
दीदी और उनके ससुराल वालों के आवभगत में बहुत पैसे लग जाएंगे। फिर महीने के बाकी दिन मैं रसोई का बजट कैसे संभालूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। और भी तो खर्चे हैं, शादी ब्याह भी तो है, वहाँ भी तो खर्च, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। राजेश ने कहा। मध्यम वर्गीय परिवारों की एक खासियत होती है, उनके पास हुनर और जुगाड़ दोनों ही होते हैं। सुनिए, मेरे पास नई चादर और टेबल कवर है। याद है जब सूरज नहीं हुआ था तब मैं फैब्रिक पेंट लेकर बनाया करती थी। आज मैं साफ सफाई कर देती हूँ। पर बर्तन सेट, राजेश ने कहा। वो भी है जी, मैं हर साल दिवाली में कुछ ना कुछ छोटा मोटा बर्तन लेकर रख देती थी। रीना की सास सब देख सुन रही थी। कितनी मेहनत और शिद्दत के साथ सब तैयारी बहू बेटे कर रहे हैं। शायद अब उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। बहू तू परेशान मत हो, हम दोनों सब संभाल लेंगे और कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ बाहर से महंगा मंगाने की। कम में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं। जिसकी जितनी चादर उतने पैर। रीना और उसकी सास ने मिलकर जो घर में था उससे ही बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो आप जो मेरे लिए सूट लाई हैं वो मैं प्रियंका दीदी की ननद को दे दूं तो। मैं सब समझती हूँ बेटा, मुझे गर्व है तुझ पर जो मुझे इतनी समझदार बहू मिली है। और तू प्रियंका की सास की चिंता मत कर, बहुत ही सुलझी हुई महिला हैं, तभी तो हमारे घर का सादा रहन सहन देखकर प्रियंका को पसंद किया था। वाह समधन जी, ये मठरी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है आपने। बहू ने बनाया है जी। प्रियंका ने उड़ती हुई एक नज़र कमरे में डाली। चलो मेरी इज्जत रह गई। रीना बेटा, ये टेबल कवर तो बड़ा सुंदर है, कहाँ से लिया? मेरी बहू ने बनाया है अपने हाथों से। प्रियंका तुम भी सीख लेना बेटा, प्रियंका की सास ने कहा। प्रियंका अंदर कमरे में। क्या मम्मी, भाभी ने तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रखी, कुछ अच्छा सा बना देती। लौकी के कोफ्ते कौन खिलाता है? खुद के ऊपर तो इतना खर्च करती हैं और जब कोई आए तो। और वो साड़ी सूट भी कितना सस्ता सा है। बस कर प्रियंका, बहू कितना खर्च करती है या नहीं तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तू पैसे वालों के घर में चली गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए उनका घर बिगाड़ दे। और वो तेरी बराबरी नहीं करती है, उन्हें तू अपने बराबर लाने की ज़बरदस्ती करती है। भले ही वो कहीं से भी पूरा करें पर तेरे मान सम्मान और आदर देने में वो कोई कमी नहीं करती हैं। और वो साड़ी सूट सस्ता नहीं, तेरी बुद्धि सस्ती है। और वैसे भी तू ही फ़ोन करके कहती थी ना मुझसे, भाभी मेरी बराबरी करती हैं। जिसकी जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। तो सुन, मेरे घर की इतनी ही चादर है और उसमें ही अपने घर का खर्चा चलाना है और अपनी इज्जत ढकनी है। प्रियंका शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैं भाभी को हमेशा खुद से कमतर आंकती रही और आपसे उनके बारे में झूठ। बुआ, आपको बाहर फूफा जी बुला रहे हैं। प्रियंका देखो, हमारी सलहज ने कितना बढ़िया मीठा बनाया है, अच्छा लाइए तो ज़रा मैं भी चखूं। वाह भाभी, बहुत स्वादिष्ट है, मम्मी जी ने सिखाया दीदी। वाह मम्मी, आप कब सीखी? तेरी चाची है ना, उसकी बहू ने बताया। मम्मी जी कुछ पेड़े लाई थी जो सूरज को बहुत पसंद हैं, तो पेड़े को दूध में खौलाकर उसमें थोड़ा इलायची और किशमिश डाल दिए, वो रबड़ी बन गया। वाह समधन जी, बहुत अच्छा बना है, आपकी बहू बहुत सुघड़ है। हाँ मम्मी जी, मेरी भाभी है ही लाखों में एक, मैं भी घर जाकर बनाऊंगी। भाभी थोड़ा पेड़े मुझे भी बांध देना, अब मैं भी घर में रखी चीज़ों का इस्तेमाल करके नई रेसिपी बनाऊंगी। तभी प्रियंका के पति ने कहा, ये सही है प्रियंका, बेटियां मायके आएं और कुछ बांध कर ना ले जाएं, ऐसा हो सकता भला? हा हा हा, क्यों नहीं जी, भैया और भाभी पर हक है मेरा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।